निपाह वायरस के 5 मामलों की खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में 2 नर्स समेत 5 लोग निपाह वायरस की चपेट में आने की खबर के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता को और बढ़ाया गया है, क्योंकि निपाह वायरस कोई आम बीमारी नहीं है। दरअसल ये तेजी से फैल सकता है और कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित होता है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में तरह तरह के वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो क्यों बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या 2026 में निपाह वायरस ने दुनिया की तबाही का संकेत दे दिया है। तो निपाह वायरस अब इस समय एक बड़ी महामारी के तौर पर लोगों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। अब निपाह वायरस के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसके बाद जाहिर है कि लोगों की जो चिंता है वो बढ़ना लाजमी है और लोग अब इससे परेशान भी हो रहे हैं। अब निपाह वायरस चूंकि दस्तक दे रहा है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, तो क्या एक नई महामारी की जो दस्तक है वो एक तरीके से जो संकेत है वो दे रही है। आज इसको आपको बताएंगे। अब देश में 8वीं बार ऐसा हो रहा है जब ये निपाह वायरस फैल रहा है। इससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें सबसे पहले आप समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 2 जो नर्स हैं वो इस वायरस के लक्षण से ग्रसित पाए गए हैं। ये निपाह वायरस कैसे दस्तक दे रहा है इसको आपको हम बता रहे हैं। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। 8वीं बार है जब निपाह वायरस आप देख रहे हैं कि देश में फैला है। बारासात के एक निजी अस्पताल में ये दोनों नर्स बताया जा रहा है कि काम करती हैं, जहां पर इनके अंदर ये निपाह वायरस पाया गया है। दोनों नर्सों के बाद एक महिला और पुरुष समेत 3 और लोग ऐसे हैं जो कि बताया जा रहा है कि निपाह वायरस से ग्रसित हैं और इसलिए यह अलार्मिंग सिचुएशन दिख रही है। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर के 5 हो गई है, यानी कि अभी यह आंकड़ा 5 है, लेकिन ये जिस तरह से फैलता है वो बहुत डेंजरस है। निपाह वायरस से पीड़ित 2 मरीज ऐसे भी हैं जो कि वेंटिलेटर के सपोर्ट पर हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो चिंता का सबब है निपाह वायरस क्यों है। एक और महत्वपूर्ण बात है, निपाह वायरस से जो पीड़ित एक नर्स है वो कोमा में चली गई है। ये जो वायरस है वो इस तरह से अटैक करता है कि आदमी कोमा तक में जा सकता है। इसके अलावा वायरस से पीड़ित 2 अन्य मरीजों की भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा इन मरीजों के जो लोग संपर्क में आए हैं, करीब ऐसा बताया जा रहा है कि 120 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेस आउट किया गया है, जिनको ट्रैक किया गया है और इनके अंदर भी अब ये खोजा जा रहा है कि कहीं ये इससे संक्रमित तो नहीं है। इसमें परिवार के सदस्य, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस चालक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जिनके अंदर ये निपाह वायरस हो सकता है कि उससे इफेक्टेड हों। सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है, यानी कि कुछ वैसे ही जैसे आपने देखा कि कोविड में लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा था, वैसे ही इस निपाह वायरस में भी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि क्यों आप ये जो निपाह वायरस है वो चिंता का सबब बना हुआ है। अब और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। भारत में इसके पहले भी निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। ये कब आए हैं इसका एक बार डाटा देखिए। 2001 में पश्चिम बंगाल में 66 जो मामले हैं वो आए थे, 45 लोगों की जान गई। 2007 में ही पश्चिम बंगाल में 5 केस मिले और 5 की आप देख रहे हैं कि मौत हो गई। 2018 में केरल में 23 मामले थे, 17 लोगों की जान चली गई। 2019 आई है, केरल में 1 मामला, हालांकि मौत नहीं हुई। फिर 2021 में केरल में 6 केस मिले, 2 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से 2023 में केरल में 1 मामला आया और मौत हो गई। 2023 में 1 मामला आया, फिर 1 शख्स की जान गई। 2024 में केरल में ही 1 मामला मिला और 1 शख्स ने अपनी जान गंवा दी और फिर 2025 केरल में 4 मामले आए और मौत का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 2 है। यानी कि ये इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी जान भी इसमें गंवा दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत खतरनाक वायरस है। तो आज निपाह के बारे में पूरा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि आखिर इससे कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या ये कोविड जैसी एक महामारी का रूप ले सकता है, इसको भी हम आपको बेहतर तरीके से ये बताएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको आज समझ लेना है कि निपाह वायरस क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। अब देखिए, निपाह वायरस एक जूनोटिक एक वायरस है। ये जूनोटिक वायरस निपाह वायरस है और ये क्यों इतना खतरनाक है इसके बारे में थोड़ा और समझिए। ये बीमारी बताया जाता है कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, तो यानी कि जो जानवर हैं वो इसका सोर्स हैं और उससे अगर किसी भी तरह से आप संपर्क में हैं तो ये वायरस आपको हो सकता है। इस वायरस का जो मुख्य स्रोत है वो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं।
आप याद करिए कोविड के समय में भी इसी तरह की बातें कही गई थी। ये वायरस सबसे पहले साल 1999 में मलेशिया में पाया गया था, यानी कि इसका ओरिजिन अगर आप देखेंगे पहला जो केस था वो मलेशिया में पाया गया था। और मलेशिया के सुंगई निपाह इलाका है जहां पर इसको पहचाना गया था और इसलिए इसका जो नाम है वो निपाह पड़ा है। तो ये निपाह वायरस इस समय अब देश के अंदर भी दस्तक दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जो केसेस हैं वो 5 मिले हैं, इसमें भी स्वास्थ्य कर्मी हैं शामिल जिनमें ये निपाह वायरस पाया गया और इसलिए ये बेहद आप कह सकते हैं कि इस समय चिंता का एक विषय होना लाजमी है और चिंता लोगों के बीच में भी है। तो निपाह वायरस क्या इस समय लोगों के लिए परेशानी का सबब है, आज इसको समझेंगे। 2 मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज के इस निपाह वायरस में क्या कुछ हो सकता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजेश केसरी जी हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश केसरी जी आपका। और शिवांगी निर्भय जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप ज्योतिषी हैं। शिवांगी निर्भय जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राजेश केसरी जी आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, चूंकि निपाह वायरस के बारे में जो जानकारियां हैं वो मैंने दर्शकों को बताई, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, जरा दर्शकों को भी बताएं कि क्या है ये निपाह वायरस और क्या ये चिंता का सबब इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निपाह वायरस जैसे आपने बताया ये एक वायरस है जो चमगादड़ों से फैलता है और चमगादड़ से ये वायरस और जानवरों में फैल सकता है, जैसे सूअर हैं और जंगली जानवर हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। और वो फल कुछ चमगादड़ होते हैं जो फलों को खाते हैं, फ्रूट बेट जिनको बोलते हैं, उसका जो वो सेवन करते हैं, तो ये वायरस एक्चुअली चमगादड़ के अंदर होता है, तो उनसे नीचे ये फैलता है जैसे और जानवरों को फलों में, और वो जानवर जो ये फल खाते हैं, तो ये अपने आप से लोगों के बीच में नहीं फैलता। इसको अभी तक जो हमें जानकारी है वो ये है कि ये जानवरों से इंसान में आ सकता है अगर वो जानवर इन्फेक्टेड हैं। ये जैसे आमतौर पे ये सूअर होते हैं, जैसे आपने बात की, और देशों में जहाँ पे उनका सेवन करते हैं या लोग उसके पास रहते हैं, या कुछ जैसे जहाँ पे उन जानवरों को काटा जाता है सेवन करने के लिए, खाने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए, तो जो उससे संपर्क में आते हैं उनको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन एक ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर ये बीमारी आ गई है तो ये जो वायरस होते हैं ये म्यूटेट करते हैं। जब ये बहुत बड़ी तादाद में लोगों से संपर्क में आने लगे तो हमें नहीं पता है कि इनका फाइनल जो म्यूटेशन क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों से लोगों को इन्फेक्ट करने लगे। हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है। अभी जो भी हमें रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार ये बीमारी जो है जानवरों से ही फैल रही है। तो उन लोगों को खासतौर पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो ऐसे जानवरों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। शिवांगी निर्भय जी भी मेरे साथ हैं, आप ज्योतिषी हैं। शिवांगी जी, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से क्या दिख रहा है? क्या कोई महामारी का संकेत नजर आ रहा है, या जिस निपाह का हम लोग जिक्र कर रहे हैं क्या ये आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकता है? क्या कुछ ज्योतिषीय गणना इसको लेकर के कहती है, अगर आप बता पाए। ज्योतिषीय गणना पे बात करूं तो गुरुदेव जो हैं वो अतिचारी हुए हैं और वक्री चल रहे हैं। तो जब गुरुदेव वक्री चलते हैं तब रोग फैलते हैं, जनता में कोई भी महामारी फैलती है। अब बात करूं, आज 16 जनवरी है और आज शनि देव की राशि में मंगल देव गोचर कर गए हैं। तो यहाँ पर मंगल भी शनि की राशि में है और जो राहु हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र सतविशा में आ चुके हैं। तो अगर इन सब का कॉम्बिनेशन देखूं तो एक महामारी की तरफ संकेत कर रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है निपाह वायरस वो वायरस नहीं होगा जो महामारी लाए, ये उतना बड़ा महामारी लेकर नहीं आएगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, 2 अप्रैल को मंगल देव और शनि देव की जब युति होगी तो ये चीजें थोड़ी सी बढ़ेंगी। लेकिन निपाह वायरस में कंट्रोल पाया जा सकता है। मंगल 45 दिन के लिए अभी आए हुए हैं मकर राशि में, तो ये 45 दिन देश दुनिया के लिए थोड़े ठीक नहीं रहेंगे, चाहे वो वायरस की बात हो चाहे वो और स्थितियों की बात हो। तो अगर यहाँ वायरस की ही मैं बात करूं तो 45 दिन तक बहुत ही सावधानी पूर्ण सब अपने प्रिकॉशन लें, क्योंकि प्रिकॉशन अगर नहीं लिए तो ये बीमारी तेजी से बढ़ भी सकती है। और राहु नक्षत्र में अभी जैसे मैंने बताया आए हैं, तो ये जुलाई तक रहने वाले हैं। तो महामारी का संकेत तो अभी हमें जुलाई तक देखने को मिलेगा, लेकिन शायद निपाह वायरस वो वायरस नहीं होगा जिसकी वजह से महामारी फैले।
बिल्कुल। डॉक्टर राजेश केसरी जी, अभी आप चूंकि ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है या इस तरह की कोई अभी कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये बताएं कि ये इंसान से भी म्यूटेट होकर के या किसी को इफेक्ट इसने किया हो, तो क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? लेकिन अभी भी फिलहाल प्राथमिक तौर पर लोगों को क्या करना चाहिए या कैसे लोग अपने आप को सेफ सिक्योर रख सकते हैं, अगर आप इसको बता पाए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी कि बीमारी है, देश में है, और अगर बीमारी एक देश के हिस्से में है तो दूसरे देश के हिस्सों में भी जा सकती है। खास तौर पे उन लोगों को सावधानी बरतनी है कि जो ऐसे जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं, खास तौर पे पिग्स, सुअर या ऐसे जंगली जानवर जो इस तरीके की जगह रहते हैं, उनका लोग सेवन करते हैं, उनको काटते हैं, उनको मारते हैं या उनको पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो ये एक बड़े एक कम्युनिटी है, ये एक ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी हो सकती है। अब रही बात उन लोगों से इंसान को ये बीमारी फैलने की, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज, जी जी तो ये अभी हमें इसके संकेत नहीं है। लेकिन हमने कोविड में भी देखा है कि कोविड की जो बीमारी थी, जी ओरिजिनली कोविड का जो वायरस था वो चमगादड़ों में ही रहता था, जी जी लेकिन कोई एक ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो चमगादड़ों से इंसान में फैल गया। क्योंकि कोविड की बीमारी तो बहुत समय से थी, लेकिन वो इंसान को नहीं होती थी। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि वो इंसान में फैल गया, और फिर आपने देखा कि क्या महामारी हुई, ये तो बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। जी 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 तो हमें किसी भी प्रकार की बीमारी पे अगर बीमारी आती है तो हमें वो सब प्रिकॉशन लेने चाहिए जिनके बारे में हमें पता है। देखिए, किसी भी बीमारी से बच के रहें, अपना इलाज करें। किसी भी बीमारी की रोकथाम उसका सबसे बड़ा इलाज है। जी 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 बीमारी होने के बाद हमें नहीं पता चलता कि उसके क्या परिणाम होंगे, और खास तौर पे तरह तरह के लोग होते हैं आजकल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे जी डायबिटीज, जी दिल की बीमारियां। खास तौर पे ठंड का मौसम है इस समय, तो एक बहुत छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। इसीलिए जो भी एहतियात हो सके, जो भी प्रिकॉशन हो सके, वो लेने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी से दूर रहें और बीमारी से अपना बचाव करें। शिवांगी निर्भय जी, आपने कहा कि अभी जो 45 दिन हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशल आप बता रहे थे, इसके पीछे का क्या कारण है? और क्या इन 45 दिनों से अगर बच गए या इन 45 दिनों में कोई बहुत इस तरह की गंभीर समस्या नहीं आई बीमारी से संबंधित, तो फिर महामारी क्या टल भी सकती है या महामारी आना निश्चित है? ज्योतिषी गणना इसको लेकर क्या कह रही है? देखिए, महामारी आना तो सुनिश्चित है, लेकिन वो निपाह वायरस ही होगा ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि महामारी सुनिश्चित है, इसका रीजन है गुरुदेव अतिचारी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और 45 दिन जो मैं बता रही हूँ, तो वो 45 दिन इसलिए क्रूशल हैं क्योंकि मंगल देव शनि की राशि मकर राशि में आज 16 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं, और ये 45 दिन तक मंगल वहीं रहेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव जो है, शनिदेव की ये मकर राशि है, राहु सतविषा नक्षत्र में है। और राहु क्या है? राहु एक वायरस लेकर आते हैं, और शनि की ही राशि वो कुंभ में है। तो अगर इन सारे ग्रहों का योग देखूं, अभी 4-5 दिन और ज्यादा पश्चिम बंगाल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जी जहां पर शुक्र भी शनि की राशि में आ जाएंगे, मंगल के साथ आ जाएंगे। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये 45 दिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहां जब शनि अस्त होंगे और उसके बाद शनि और मंगल की युति बनेगी 2 अप्रैल को, तब से फिर से महामारी की चीजें वापस से आपको देखने को मिलेंगी। तो निपाह वायरस वो वायरस होगा, ये मैं कह रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन महामारी आना सुनिश्चित है कि महामारी आएगी। और अभी 45 दिन पश्चिम बंगाल के लिए भी और देश दुनिया के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है, ये वायरस भी बढ़ सकता है। डॉक्टर राजेश केसरी जी, अभी कार्यक्रम की शुरुआत में जो डाटा मैं अपने दर्शकों को बता रहा था उसमें साल 2001 से लेकर के और अभी जब 25 तक का डाटा मैंने रखा, मौत की जो संख्या केस के हिसाब से हम लोग देख रहे थे वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कोई कारण आप बता पाएंगे? ये जो मृत्यु दर है वो इतनी ज्यादा क्यों है इस वायरस से जो भी संक्रमित हो रहा है? देखिए, हमेशा नेचर में ऐसा होता है कि जब भी कोई संक्रामक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे
अपने होस्ट से कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो भी इंटरेक्शन होते हैं, उससे उसके अंदर कुछ म्यूटेशन होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ये जो वायरस है ये पनपता है, कहीं ना कहीं उसको मौका मिलता है पनपने का और फैलने का। वही होता है, उसी के कारणवश ये बीमारियां फैलती हैं। अगर शरीर का इम्यून सिस्टम इस बीमारी पे पूरी तरह से काबू पा लेता है तो वो बीमारी फैलती नहीं और बीमारी का हमें आभास भी नहीं होता। जी। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं हो चलता कि हम बीमार हुए, हमें बुखार भी नहीं होता, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो हमारा शरीर है वो हमारे एनवायरनमेंट से परस्पर कांटेक्ट में है और कुछ न कुछ वायरस, कुछ न कुछ पैथोजन हमेशा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, लेकिन हमारा शरीर उनके ऊपर काबू पा लेता है और ज्यादातर समय हमें उसका कोई भी एहसास नहीं होता। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम इन बीमारियों से सही प्रकार से लड़ नहीं पाता, उनको खत्म नहीं कर पाता, तब ये बीमारियां फैलती हैं और ये ज्यादा संक्रामक होती हैं। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से तो उसका जवाब इसी में है, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से इस बीमारी पर काबू नहीं पा रहा, इसीलिए इसकी वजह से मौत ज़्यादा हो रही है और इसीलिए इसकी वजह से जो है ये बीमारी ज़्यादा फैल रही बिल्कुल। है। लेकिन डॉक्टर राजेश केसरी जी, फिर इसके बाद लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि अगर कोई इससे संक्रमित हो गया है तो इसका फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है या इसके लिए कोई मेडिसिन या इस तरह की कोई रेमेडी है अभी मेडिकल के साइंस के पास, या इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है जो लोग ग्रसित हो गए हैं इससे? फिर अभी तक तो जो हमें पता है इसका केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस प्रकार के वायरसेस से, जैसे कोविड भी था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा तकलीफ, परेशानी और मोर्टेलिटी या मृत्यु उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिनके अंदर और बीमारियां होती हैं, जैसे सांस की बीमारी, अस्थमा होता है, जो स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इससे मान लीजिए कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही हो, या जिनको डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट फेलियर होता है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाए, ये निपाह वायरस के अलावा और भी कोई बीमारी हो जाए, तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जिन लोगों का इम्यून सिस्टम नॉर्मल होता है वो इस बीमारी को झेल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं किसी भी अवस्था में, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। शिवांगी जी, अभी आपने चूंकि ये बताया कि खासतौर से पश्चिम बंगाल या उसके आसपास के इलाकों में थोड़ा सा लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, इसके अलावा क्या जो राशि की गणना है उसके हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि कौन लोग ज्यादा अभी इस समय अपने आप को इससे बचा करके रखें या किनको ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? शिवांगी जी, यहाँ पर मैं राशियां बताती हूँ। वृश्चिक राशि पहली राशि है जिसको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। दूसरी राशि है मीन राशि, तीसरी राशि है कन्या राशि और चौथी राशि है कर्क राशि। इन राशि के जो भी जातक हैं और जो पश्चिम बंगाल में अभी रह रहे हैं, देश में तो उनको सतर्क रहना ही है, लेकिन स्पेशली पश्चिम बंगाल में जो है तो उनको, इन राशियों वाले जातकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगर वो प्रभाव में आते हैं तो एक रेमेडीज भी उनके लिए बताती हूँ। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। हनुमान बाहुक का पाठ करें, इसका पाठ करने से जो तुलसीदास जी थे उनके भी रोग ठीक हुए थे, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम करती है, तो अगर साथ में आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है और आप इसका पाठ करते हैं तो बजरंगबली जी आपको मंगल प्रभावित जो भी पीड़ा है उससे निकाल देंगे और शनिदेव को भी वो शांत कर देंगे। तो शनिदेव, राहु, मंगल सबको कंट्रोल करने वाले बजरंगबली जी हैं। तो अगर आपने उनका ये पाठ कर लिया तो आपको दवाइयों के साथ साथ जल्दी, आप कहते हैं ना कि दवाई और दुआ दोनों साथ में चलेंगी, तो आप जल्दी ही इस परेशानी से, इस महामारी से, इस वायरस से निजात पा जाएंगे। और मैं तो कहूंगी इस समय पर अगर आसपास के पश्चिम बंगाल के जो भी लोग हैं वो हनुमान बाहुक का पाठ एज ए प्रिकॉशन करना स्टार्ट कर दें,
क्योंकि ये पाठ अगर आप कर रहे हैं तो ये बात मैं दावे से कह रही हूँ, आपको ये वायरस नहीं घेरेगा। सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन अपने प्रिकॉशन के तौर पर आप ये पाठ स्टार्ट कर दें। डॉक्टर राजेश केसरी जी, चूंकि आपने कहा कि क्योंकि इसका कोई अभी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं, तो फिर प्रिवेंटिव लोगों को क्या करना चाहिए? क्या कोविड वाले प्रोटोकॉल लोगों को अपनाने चाहिए अगर इससे बचना है, या कुछ और भी एहतियात हैं जो लोगों को रखने होंगे अगर इससे बचना चाहते हैं? डॉक्टर राजेश केसरी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं शायद। ये बीमारी लोगों को एक दूसरे से नहीं फैल रही है और ये सांस के जरिए भी नहीं फैल रही है। तो इसमें सतर्कता उन्हीं लोगों को रखनी है जो हमें अभी तक जानकारी पता है। जो लोग जानवरों से कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों को इसके बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अभी कोविड जैसे प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी आइसोलेशन की आवश्यकता है, एक दूसरे को आइसोलेट करना या पब्लिक में मास्क पहन के रखना, इन सब चीजों का बीमारी से बचाव में कोई खास फायदा नहीं होगा। और खासतौर से जो लोग पहले से आपने कहा कि जिनकी इम्यूनिटी सही नहीं है या जो लोग क्रॉनिक डिजीज से इस समय ग्रसित हैं, क्या उनको विशेष कुछ एहतियात आपको लगता है कि बरतने होंगे अगर अपने आप को सेफ रखना है तो? देखिए, उनको भी यही एहतियात बरतने हैं कि जहाँ पे खास तौर पे जहाँ ये डिजीज एंडेमिक है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल की बात हुई जहाँ पे इसके केसेस मिले हैं, तो ऐसी जगह पे तो सबको एहतियात बरतनी जरूरी है। और खास तौर पे उन लोगों को जिनको ऐसी बीमारी है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो कमजोर हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इन लोगों को बहुत एहतियात बरतनी जरूरी है। लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहूँगा उन्हीं लोगों को जिनको आशंका हो सकती है कि वो ऐसे जानवरों से संपर्क में आते हो या आ सकते। अच्छा डॉक्टर राजेश जी, फिर ये कैसे, क्या इसका कोई सिम्टम आप बता सकते हैं कि लोग फिर जाकर के इसकी जांच करवाएं? कुछ इस तरह के अर्ली सिम्टम्स हैं जो लोगों के अंदर दिखते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग ज्यादा जानवरों के संपर्क में हैं उनको ये होने की संभावना ज्यादा है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हम इसको थोड़ा सा अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर पाए? इसके सिम्टम वही होते हैं जो आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं, बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। खासतौर पे ये है कि तेज बुखार होता है, ठंड लगती है, शरीर में दर्द होता है, खांसी जुकाम हो सकता है। अगर ये सिम्टम हो और मामूली ना हो, बहुत तेज हो, अचानक हो जाए और खासतौर पे किसी प्रकार के कांटेक्ट के बाद हो, तो समय नहीं गंवाना चाहिए। तुरंत आप अपने पास के डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, उनको बताएं। और इस बीमारी की जांच जो है भारत सरकार करती है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, वहाँ पे मुफ्त में इसकी सैंपल्स की जांच की जाती है। तो अगर डॉक्टर को इसके बारे में संदेह होगा, सस्पेक्ट करेंगे, तो उसकी जांच भी कराएंगे। और ट्रीटमेंट तो इसका सिम्टोमेटिक ही है और वो तुरंत शुरू कर देना चाहिए, उसके लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इलाज उपचार शुरू कर दिया जाए उतना जल्दी फायदा होगा। शिवांगी जी, आपसे भी मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आपने बताया, कुछ राशियों के नाम भी आपने लिए, लेकिन जो लोग अब संपर्क में आ रहे हैं या जिससे भी ये बीमारी लोगों तक पहुंच रही है, उनको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए और ज्योतिषीय गणना इसको लेकर के क्या कहती है? तो जैसा कि ये ग्रह नक्षत्रों के संयोग से हो रहा है, तो सबसे पहले उन्हें राहु के लिए थोड़ा सा उपाय करने चाहिए। वराह स्तुति, वराह कवच, इसको करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हनुमान बाहुक मैंने बताया, उसका पाठ वो करेंगे। साथ ही शनि देव के लिए अगर वो किसी मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में जाके आप दान कर दीजिएगा। मंदिर नहीं जा सकते, बीमार हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, आप लेटे लेटे ही शनि की पत्नियों के नाम हैं उनको सुनिएगा, उनके माता के नाम है उनको सुनिएगा। ये सब करने से जो शनि, मंगल, राहु, इन सब की युति की वजह से ये बीमारियां आ रही हैं, तो जो बीमारी, ये वायरस आया है जिसके आप प्रभाव में आए हैं, तो वो प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही दवाइयों का सेवन तो करना ही है, लेकिन ये अगर आप पाठ करेंगे तो ये राशि वाले या प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं, किसी भी राशि के हों, वो इनके प्रभावों को कम कर देते हैं ये पाठ। और कम क्या कर देंगे, जल्दी ही आप इन ऊर्जाओं से, भगवान बराह की ऊर्जा राहु से आपको बचाएगी। शनिदेव की पत्नी के या माँ के नाम आप जपेंगे, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, उनके प्रभाव कम होंगे। इसी प्रकार से आप हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे, बजरंग बली आपकी रक्षा करेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप करते हैं, साथ में दवाइयों का सेवन लेंगे, उचित चिकित्सा लेंगे, तो आप जल्दी ही सुचारू रूप से, जैसा आपका जीवन चल रहा था वैसे जीवन यापन करने लग जाएंगे।
और कोई भी आपको कहते हैं ना वायरस का अटैक हम्म। हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, उस तरह की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारे प्रिकॉशन आप लेकर चलें। डॉक्टर राजेश केसरी जी, तो अभी क्या हम ये मान के चलें कि अभी बहुत ज्यादा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? ठीक है, जो लोग इसके संपर्क में हैं या जैसा आप कह रहे हैं कि जो लोग जानवरों के संपर्क में आ रहे हैं या जिनके अंदर कुछ इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं, केवल उनको परेशान या पैनिक होने की जरूरत है? अभी लोगों को बहुत ज्यादा घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए। आप सही कह रहे हैं। अभी पूरे देश में लोगों को घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई महामारी अभी ऐसी नहीं है, ये कोई ऐसी एपिडेमी नहीं है जो पूरे देश में फैल रही है और एक दूसरे से लोगों को तुरंत फैल जाएगी। लोगों को इसके लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी जगह जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बीमारी का स्वरूप बदल भी सकता है। हमें पता है कि ये बीमारी घातक है, ये बीमारी सीरियस है, देश में आ गई है, कई सालों से रही है, ये फैल भी सकती है। तो इसमें ऐसी एजेंसीज और प्रोफेशनल्स को सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है, लेकिन पब्लिक को इसके लिए परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता अभी नजर नहीं आ रही। चलिए।